अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोदी की तरफ से बकवासियात और फजूलियात सुन सुनकर इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के कान पक चुके हैं और मोदी आज भी पाकिस्तान को धमकियां देने पर उतरा हुआ है। इस हवाले से हामिद मीर के शो में बड़ा बेहतरीन तबसरा हुआ। आइए पहले हामिद मीर की गुफ्तगू सुनते हैं, जिस पर बात करते हैं। अब तो हम जो नरेंद्र मोदी के एक घटिया बाजारी ज़ुबान पर मुश्तमिल बयानात हैं वो सुनवा के हम आपको काफ़ी बोर कर चुके हैं। पहले लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता था, अच्छा मोदी ने ये बात कर दी है, मोदी ने ये बात कर दी है। तो अब तो पाकिस्तानियों को आदत हो गई और अब पाकिस्तानियों ने मोदी साहब आपको सीरियस लेना ही छोड़ दिया। लेकिन क्योंकि आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और आपने वेस्ट बंगाल में जाके भी पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर धमकी दी है, तो सिर्फ पाकिस्तानियों को बताने के लिए कि आप अभी तक अपने ज़ख्म चाट रहे हैं, ज़रा मगरबी बंगाल में उनकी की जाने वाली तकरीर का एक क्लिप देख लीजिए। पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। चलें, आप कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के तमाम दफाई इदारे तैयार बैठे हैं देखने के लिए कि आप दोबारा जो है वो कब अपना वो करतब दिखाते हैं जो दिखा के पहले भी आपने पूरे इंडिया को परेशान किया, बल्कि नदामत का शिकार किया और उनको शर्मसार कर दिया। ये जो मोदी साहब गुफ्तगू कर रहे हैं ये ऐसे नहीं कर रहे, इसके पीछे इनकी एक आइडियालॉजी है। ये जिस तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं उसका नाम RSS है और RSS के जो मौजूदा सरबराह हैं मोहन भगवत साहब की जो ओपिनियन है, जो उनका एजेंडा है, उसको जानना भी बड़ा ज़रूरी है। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसके दौरान मोहन भगवत ने बार बार मोदी से मुलाकात की है। मोहन भगवत साहब जो हैं, मुसलमानों के बारे में उनके क्या विचार हैं, ज़रा सुनिए। भारत के सबके सब मुसलमान हिंदू हैं, कोई अरबस्तान से आया नहीं। मूर्ति पूजा की आदत लगी है तो मजार कब्र की पूजा शुरू हो गई। अब उसको अगर ये समझ में आ जाए भारत के मुसलमान को कि हमारी केवल पूजा पद्धति बदली है, वैसे तो हम हिंदू ही है, हिंदू पूर्वजों के वंशज है और हिंदू संस्कृति की विरासत है, हिंदू स्वभाव ही हमको मिला है, तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। बस एक ही बात है कि इस देश के स्वभाव में जो उदारता है उसको लेना है, मतांतरण बंद करना है, कट्टरपन छोड़ देना है। तो ये जो हमारे सफ़ेद मूंछों वाले निक्कर पहनकर अंकल कह रहे थे मोहन भगवत कि भारत के तमाम मुसलमान दरअसल हिंदू हैं, ये है इनका असल ख्वाब जिसको ये हकीकत बनाना चाहते हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया में, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ये सारे ममालिक आते हैं, यहाँ के मुसलमानों को ये हिंदू बनाना चाहते हैं। और इसीलिए जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ साहब, वो भी आज बोले हैं। क्या कहा, ज़रा सुनिए। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। POK स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। तो ये राजनाथ सिंह साहब जो है ना, दरअसल इनको सैयद अली गिलानी साहब याद आ रहे थे जो कहते थे मैं पाकिस्तान हूं, पाकिस्तान हमारा है। और अब ये कह रहे हैं कि वो बहुत जल्द कश्मीरी जो हैं और आज़ाद कश्मीर वाले भी ये कहेंगे कि जी हम भारत में वापस आना चाहते हैं। तो ये दरअसल मैंने ये सारी आपको बातें इसलिए बताई हैं कि ये जो मोदी साहब रोज़ाना एक स्टेटमेंट देते हैं ना गुस्से से भरपूर, इसके पीछे उनकी एक आइडियालॉजी है जो 1925 से चल रही है। और अब शशि थरूर साहब उस आइडियालॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो शशि थरूर साहब जो हैं वो एक डिप्लोमेटिक मिशन पर हैं। शशि थरूर साहब जो कि इस वक्त फॉरेन विजिट पे हैं और इंडिया का केस प्लीड कर रहे हैं, उन्होंने एक झूठ बोला है और सॉरी टू यूज़ द वर्ड, बहुत बेशर्मी से झूठ बोला है। ज़रा सुने उन्होंने क्या कहा है, दुनिया को क्या कह रहे हैं जी वो। We have had enough. We will not take any more. We wanted you to understand that we have been patient. We have tried every other means. We have offered cooperation with investigations. We've even invited the Pakistanis to come and cooperate. We've given the world lots of proof of things like the Mumbai attack. Now the time has come that we must act ourselves because nothing else has worked. Nothing else has stopped these people. There's been no prosecution, no conviction of any of these terrorists. अच्छा जी, ये कह रहे हैं जी कि हमने बहुत कोशिश की पाकिस्तान को
ऑफ़र की कि हम आपसे इन्वेस्टिगेशन में ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हमारी नहीं सुनी। ये इतना बड़ा झूठ है कि इसको पूरी दुनिया जो है वो इनका मजाक उड़ाएगी इस पर, क्योंकि इनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री साहब, उन्होंने इस बारे में क्या कहा था थोड़े दिन पहले, ज़रा वो भी सुन लें। पाकिस्तान का जो एक दावा है कि एक इंटरनेशनल इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एक जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव कमेटी होनी चाहिए दिस हीनस एंड बारबैरिक अटैक इन पहलगाम, आई थिंक द एक्सपीरियंस हैज नॉट बीन positive, and it certainly doesn't give us the confidence now to take at face value Pakistani assertions of wishing to participate in a joint investigation. These are just delaying tactics. तो विक्रम मिस्री ने कहा कि ये डिलेइंग टैक्टिक है, हम पाकिस्तान की ऑफर कबूल नहीं करते। शशि थरूर साहब कह रहे हैं कि जी हमने पाकिस्तान को अपनी कोऑपरेशन ऑफर की इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं मानी। और इस डिप्लोमेटिक मिशन के जवाब में एक डिप्लोमेटिक मिशन जो है वो जाने वाला है पाकिस्तान से बाहर, अमेरिका भी जाएगा और उस मिशन में शामिल होंगे डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वफाकी वज़ीर बराए क्लाइमेट चेंज, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और हमारे साथ डॉक्टर निसार जट साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। तो दो डॉक्टर साहिबान हैं, एक का ताल्लुक हुकूमत से है, दूसरे का ताल्लुक अपोजिशन से है। डॉक्टर साहब, आप जा रहे हैं एक डिप्लोमेटिक मिशन पे, आप जा रहे हैं, अमेरिका भी जाएंगे और भी ममालिक जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपके डेलीगेशन को लीड कर रहे होंगे। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो कुछ वहाँ पर आपको मुश्किल तो नहीं पेश आएगी? मोदी साहब की जो धमकियाँ हैं उनको एक्सप्लेन करने में कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखिए, आसानी पैदा होगी, उसमें मुश्किल क्या पैदा होगी? जो आपने अभी चेहरा दिखाया है भारत का, वो चेहरा अब हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं। अगर हम कहें कि मुसलमानों पे 20 करोड़ 22 करोड़ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है तो शायद को माने, शायद कोई ना माने। अगर हम कहें कि हमारी बेटियां जो हैं उनकी चादरें नोची जा रही हैं, या हमारे जवान बच्चे जो हैं उनको गोलियां मार के शहीद किया जा रहा है, या छर्रे वाली बंदूकों के ज़रिए वो कारतूस चला चला के लोगों को अंधा किया जा रहा है, या गुजरात में वो जो वीडियोस चल रही हैं जो आप दिन रोज़ देखती हैं व्हाट्सएप के ऊपर, कि वो बोल रहा है कि बोल, और आगे से वो उनका मजहबी नारा जो भी हिंदुओं का है वो दाढ़ी वाले लोगों को और बापर्दा शरीफ ख़वातीन को से ज़बरदस्ती मार मार के जो उगलवा रहे हैं। हम कहें तो हो सकता है आप ना माने, दुनिया भी ना माने, हो सकता है सब कहें ये डीप फेक है या शैलो फेक है या सिर्फ फेक है। लेकिन जब भारत के ख़ुद जो वज़ीर आज़म हैं या हमारे भाई मोहन भगत साहब जो हैं, जब वो अपने मुंह से कहें कि हम इन सालों को दोबारा से हिंदू करेंगे, हम दोबारा से इनका मज़हब बदलवाएंगे, तो क्या दुनिया को नज़र नहीं आता? अच्छा, और जो भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाली तंजीमें ये कहती हैं कि जी अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो हम भारत की हमायत करेंगे, उनको एक आज मैं चीज़ सुनवाना चाहता हूं और फिर मैं डॉक्टर निसार जट साहब के पास जाता हूं। देखें जी, अब इंडियन मीडिया जो है वो खुलकर एक बहुत बड़ी सच्चाई का एतराफ़ कर रहा है। हम तो पहले से ही ये जानते थे और बार बार चीख रहे थे कि जी हमारा मुकाबला सिर्फ भारत से नहीं, हमारा मुकाबला इसराइल से है। जी टीवी जो है, जो कि बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, वो अब हमें क्या बता रहा है, जरा सुनिए। दुनिया में अगर कोई ऐसा देश है जिसने अपने जन्म के बाद से ही बिना स्वार्थ भारत की मदद की है तो वो देश इजराइल है। पाकिस्तान के खिलाफ तो इजराइल भारत के लिए अपनी जान तक हाजिर कर देता है। कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने बिना किसी शर्त भारत को गोला बारूद, हथियार और खुफिया जानकारियां दी थी, और अब ऑपरेशन सिंदूर में भी इजराइल ने बिना शर्त भारत को पूरा समर्थन दे दिया। कई रिपोर्ट्स तो दावा कर रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल भी शामिल था। तो निसार जट साहब, ये देखिए कि जी टीवी खुलकर एतराफ़ कर रहा है कि ये ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल हमारे साथ था। तो जो तंजीमें, अलहदगी पसंद तंजीमें ये कह रही हैं कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो हम इंडिया का साथ देंगे, दरअसल ये इजराइल के इत्तेहादी हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब। मीर साहब, मैं पहले तो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, मुझे पता चला कि अब हमारा जो डेलीगेशन है वो
दुनिया में जा रहा है और ये जो हालिया जंग हुई है और इसके ऊपर जो है पूरी दुनिया को एतमाद में लेगा। और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने जैसे कहा कि जी मोदी के मामले में हमारा जो है मौक़िफ़ वो बहुत आसान हो गया है और लोग हमसे मोदी का अब सवाल नहीं करेंगे। यकीनन इनसे शायद सवाल ना हो, क्योंकि मोदी का जो दहशतगर्दी का चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है और पूरी दुनिया जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रही है, बल्कि उन्हें बड़ी दुश्वारी का सामना है। वो जो अपना मौक़िफ़ लेकर दुनिया में गए हैं उन्हें जो है वहाँ पर रुसवाई का सामना करना पड़ा। मैं तो मोदी को कहूँगा ये एक दहशतगर्द शख्स है और इसने दहशतगर्दी जो है वो खित्ते में फैलाई हुई है। इतना ज़रूर मैं कहूँगा, अपनी बात का आगाज़ करने से पहले जब डॉक्टर साहब आप जाएंगे आपसे एक सवाल ज़रूर होगा कि इमरान खान कहाँ है। ये आप मत भूलिएगा। जब आप पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, दुनिया में जाएंगे, जब आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात इमरान खान जिसको कैद में रखा हुआ है, उनके जमात के किसी शख्स को इस डेलीगेशन में शामिल ना करके आप लोगों ने पाकिस्तान की यूनिटी को जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। और ये मैं समझता हूँ कि हमारा हक बनता है कि जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी, पूरी पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नौजवान अपनी अस्करी क़यादत आप लोगों के साथ खड़ा हुआ। आज आपका दिन था, आप इस यूनिटी को बरकरार रखते। दूसरी रही बात अपना जो इज़राइल की, आपको पता होना चाहिए मीर साहब, अपना इस वक्त जो चाइना और तुर्की, इन दोनों ममालिक के ख़िलाफ़ इंडिया ने जिस तरह से मुहिम तेज़ की हुई है, इनको निशाने पर रखा हुआ है सिर्फ इसलिए कि इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। ये इज़राइल का ZTV का जो आपने क्लिप अभी दिखाया है, ये तो आज दिखाया है जिस दिन ये ड्रोन अटैक्स हो रहे थे। तो क्या उस दिन इजराइल का चेहरा बेनिकाब नहीं हुआ था? उस दिन नहीं पूरे पाकिस्तान को पता चल गया था कि ये ड्रोन अटैक्स जो हैं ये इजराइल के इजरायली मेड हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, अपनी अस्करी क़यादत से कि आप जब भी बात करें, जब वो हमारे इत्तेहादियों का नाम लेकर हमें हिट करते हैं तो आप भी इजराइल का नाम ले। आप ना इजराइल से डरें। आप लोगों ने इजराइल से डर डर के ये दिन लेकर आ गए। मेरा ख्याल है कि आज का ये जो दिन है इस पर हमें ऐद कर लेना चाहिए कि जो मोदी का जो यार है वो गद्दार है, वो से इजराइल जो है उसको भी आप हिट करें और इसको भी। अच्छा, रही बात मीर साहब, आपने जिक्र किया तुर्की का और चाइना का, तो इस हवाले से जो इंडियन मीडिया जो है वो तुर्की के बारे में न सिर्फ ये कि एक झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है बल्कि नफरत फैला रहा है। एक तरफ मोदी पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है और पाकिस्तान के बारे में फजूल किस्म की बकवासियात करता आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी तक आलमी सतह पर मोदी के खिलाफ किसी भी किस्म का कोई भी बयानिया बनाने में कामयाब नहीं हो सका। एक तरफ तो हमने मोदी को धूल चटाई और उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। मोदी इस वक्त बिल्कुल एक जख्मी दरिंदे की तरह रिएक्ट कर रहा है। एक तरफ वो पाकिस्तान को उन पर हमला करने की धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान का पानी ऑलरेडी बंद कर चुका है और अभी भी पाकिस्तान का मजीद पानी बंद करने का मंसूबा बना रहा है, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत इंटरनेशनली तौर पर और इस खित्ते में डिप्लोमेटिकली नाकाम नजर आ रही है, क्योंकि जो माहिदा आलमी बैंक ने बनाया था और सिंध था उस माहिदे में जो आलमी बैंक इस माहिदे में गारंटर बना था और मोदी आलमी बैंक की तरफ से उस किए गए माहिदे को भी झुठला रहा है। जो माहिदा दो पार्टीज के दरमियान किया गया था और उनमें से एक भी पार्टी उस माहिदे को नहीं तोड़ सकती, मोदी उस माहिदे को भी तोड़ चुका है, जबकि जाली मैंडेट पर आई हुकूमत इस हवाले से कुछ भी करती हुई दिखाई नहीं दे रही। इनकी तरफ से सिर्फ एक दो बयान मंजरे आम पर आए हैं, उसके अलावा इनकी तरफ से बिल्कुल खामोशी ही नजर आ रही है। इनकी जुबानों को ताले लग चुके हैं। दूसरी तरफ अगर इंडिया को देखा जाए तो वो अभी तक पाकिस्तान को धमकियां देता आ रहा है, जबकि ये जाली मैंडेट पर आई हुकूमत, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और जरदारी, ये तमाम के तमाम लोग इस वक्त अपनी जुबानों को सिलाई करके बैठे हैं। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि इस हुकूमत के और जरदारी खानदान के मफादात इंडिया से वाबस्ता है। ये भी कहा जाता है कि शरीफ खानदान के इंडिया में बिजनेस है, जिसकी वजह से ये इंडिया के खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकते। यही वजह है कि ये मोदी को किसी भी सूरत में नाराज नहीं करना चाहते। जब जंग की सूरत हाल थी तब भी हमने देखा कि मोदी की तरफ से भरपूर धमकियां दी जा रही थी, हमले भी किए जा रहे थे, लेकिन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की तरफ से कोई बयान ना जारी किया गया, ना ही मरियम नवाज, शहबाज शरीफ की तरफ से मोदी का नाम लेकर मोदी के बारे में किसी भी किस्म का मुजम्मत के हवाले से बयान जारी हुआ। नाज़रीन, एक तरफ ये शरीफ खानदान है जो सिर्फ अपने मफादात का सोचता है, दूसरी तरफ इमरान खान है जो अपने मफादात से बालातर होकर अवाम के लिए लड़ रहे हैं। इस मुल्क की फलाह की खातिर आज वो जेल में बैठे हैं। जेल में उन्होंने हर तरह के जुल्म सितम भी बर्दाश्त किए। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी ज्यादती उनके साथ की गई और उनकी पार्टी को भी तोड़ फोड़ दिया गया।
उन्होंने इंडिया की खुलकर मजम्मत की और इंडिया की तरफ से की जाने वाले धमकियां और साजिशों पर भी रद्दमल देते हुए उन्होंने इंडिया को ऐसे जवाब दिए कि इंडिया की हुकूमत भी लर्ज उठी। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।